आज की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के डिफिनेशन को देखें। द वर्ड यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के प्रयोग करने से हम लोग नाउन के रिपीटेशन से बच जाते हैं, अर्थात नाउन की बार बार पुनरावृत्ति वाक्यों में करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी के स्थान पर एक नए शब्द आते हैं, नया शब्द आता है जो प्रोनाउन कहलाता है। इसके काइंड्स को देखें। यहाँ पर हमने 8 काइंड्स की चर्चा की है। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक एक कर हम देखें। पर्सनल प्रोनाउन, इट कैन पर्सोनिफाई समथिंग और समबॉडी, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति के पर्सन को बताता है, अर्थात वह किस पर्सन में है। इसके एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। कि जैसा कि आप जानते हैं पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत की जाए वह थर्ड पर्सन कहलाता है। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन है। पोसेसिव प्रोनाउन, इट शोज पोसेशन। पोसेसिव प्रोनाउन अधिकार का बोध कराता है। एग्जाम्पल माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, पोसेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के पहले नहीं आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इंडिकेट्स समथिंग और समबॉडी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। इंगित या इशारा करने के लिए हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हैं दिस, दैट, दीज, दोज। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन तभी कहलाता है जब वह किसी नाउन के पहले ना आया हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज़ मेड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स इन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स। आवर और देम में सेल्फ्स लगा है, कारण ये दोनों प्लूरल हैं। अन्य शब्दों में सेल्फ लगा है, कारण वे सिंगुलर हैं। इसी प्रकार के पहले हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ते थे, वह भी सेल्फ ही लगा होता था। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट डज नॉट शो एनी डिफिनिट थिंग और पर्सन। जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एनी, मैनी, बोथ, सम, ऑल, समवन, नो वन, नन ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है हु, विच, व्हाट, हुज। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, इट शोज रिलेशन।
रिलेटिव प्रोनाउन संबंध को बताता है। एग्जाम्पल हु, हुज, whom, दैट। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है, अर्थात किसी नाउन के बाद आता है और उससे संबंध को बताता है। अगर यह शुरू में आया हो और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो वहाँ वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, जहाँ वह प्रश्न पूछने के काम आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 4 शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, जब इसका प्रयोग किसी नाउन के पहले ना हुआ हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले दिन, अगली कक्षा फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।